हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं। लंकिनी ने कहा, हनुमान जी आप लंका में प्रवेश करिए। प्रवेश नगर कीजय सब काज, हृदय राखी कौशलपुर राजा। नगर में आप प्रवेश करिए और कीजय सब काज, समस्त कार्यों को करिए, जैसे सीता दर्शन, अशोक वन को उजाड़ना, दुष्ट दलन, लंका दहन इत्यादि ऐसे समस्त राम कार्यों को आप करें और प्रभु श्री राम को हृदय में रखकर आप लंका में प्रवेश करिए। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाए। और जिसके ऊपर राम जी की दृष्टि होती है, राम जी की कृपा होती है, उसके लिए गरल सुधा जो विष है वो अमृत हो जाता है। रिपु करहि मिताई, शत्रु उनसे मित्रता करने लगते हैं। और गोपद सिंधु जो समुद्र है वो गाय के खुर के समान हो जाता है। अनल सितलाई, अग्नि शीतल हो जाती है। और सुमेरु रेणु, बड़े से बड़े पर्वत, सुमेरु पर्वत भी बालू के कण के समान हो जाते हैं। और हनुमान जी के साथ भी यही हो रहा है कि गरल सुधा विष अमृत हो गया। जैसे सुरसा माता जब हनुमान जी से मिलने आई तो सुरसा सर्पों की माता है और सर्पों में विष होता है। सुरसा जी ने आते ही हनुमान जी से कहा कि आज सुरन मुहिद्दीन आहारा, आज मैं तुम्हें खा जाऊंगी। और वही सुरसा जी ने बाद में, जिनके कंठ में विष है, बाद में अमृत के समान आशीर्वाद दिया कि राम काज सब करियो, तुम बल बुद्धि निधन। तो ऐसे विष जो है वो अमृत हो जाता है। शत्रु जो होते हैं वो मित्र हो जाते हैं। जैसे लंकिनी ने शत्रुता दिखाई और बोली, जाने नहीं मरम सठ मोरा। और बाद में वही लंकिनी ने मित्रता करके हनुमान जी से कहा, प्रविश नगर कीजय सब काज। और गोपद सिंधु, समुद्र जो है वो गाय के खुर के समान हो जाता है। जैसे बारिद पार गयूं मत धीरा, हनुमान जी समुद्र को ऐसे लांघ गए जैसे गाय का कोई खुर हो। अनल सितलाई, और जो अग्नि है वो शीतल हो जाती है। शीतलता कैसे? जरा न सोत ही कारण गिरजा। लंका तो पूरी जली, लेकिन हनुमान जी का एक अंग भी उस आग में नहीं आया। हनुमान जी के लिए वो अग्नि भी शीतलता प्रदान कर रही थी। और गरुण सुमेरु रेणु, बड़े से बड़े सुमेर पर्वत भी बालू के कण के समान हो जाते हैं। जैसे जय गिरि चरण देई हनुमंता, हनुमान जी ने जैसे ही पर्वत पे पैर रखा छलांग लगाने के लिए, समुद्र पार करने के लिए, तो चले सो गा पाताल तुरंता, वो पर्वत तुरंत पाताल में चला गया। तो इस प्रकार हनुमान जी के ऊपर प्रभु श्री राम की विशेष कृपा है। और जो राम के दूत होते हैं, राम के भक्त होते हैं, उनके ऊपर ऐसी ही कृपा होती है। और आगे चौपाई है, अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। हनुमान जी ने अत्यंत छोटा रूप बना लिया, कल्पना मात्र देह रह गई। कितना छोटा रूप था
कि जो कहा नहीं जा सकता। और इतना छोटा रूप बनाकर हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि जब लंकनी से भेंट हुई है तब भी छोटा ही रूप था, लेकिन जब लंकनी को मारा है तो मुटिका एक महाकपि हनी, तब हनुमान जी ने विशाल रूप बनाकर एक मुष्टिका से प्रहार किया। और लंकनी से संवाद के बाद हनुमान जी ने फिर अति लघु रूप, फिर छोटा रूप बनाकर लंका में प्रवेश किया। तो अति लघु रूप धरे हनुमाना और पैठा नगर सुमिर भगवाना, लंका में प्रवेश कर रहे हैं और प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहे हैं। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा और देखे जहां तहां अग्नित जोधा। हनुमान जी एक एक घर में माता सीता को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, और देखे जहां तहां अग्नित जोधा। हनुमान जी एक से एक योद्धाओं को देख रहे हैं। और किसी ने पूछ लिया कि यहां मंदिर मंदिर, लंका में मंदिर कहां से आ गए? तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा मंदिर मंदिर, क्योंकि जिस घर में प्रभु का वास होता है वो घर नहीं मंदिर होता है। और हनुमान जी को ये पता नहीं है कि अभी सीता जी कहाँ हैं, इसीलिए हर घर एक हनुमान जी की दृष्टि से वो मंदिर है। पता नहीं किस मंदिर में मेरी माँ मुझे मिल जाए। तो भगवान का वास जिस घर में होता है वो घर नहीं मंदिर ही होता है। इसलिए हनुमान जी की दृष्टि से अगर देखेंगे तो हर घर एक मंदिर ही है। और हनुमान जी गए हूँ दशानन मंदिर माही। फिर हनुमान जी रावण के घर के अंदर गए, और घर के अंदर जब गए तो अति विचित्र कहीं जात सुनाही, ये लंका है और ये रावण का महल है। इतना सुंदर महल है, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। अभी जो पीछे छंद आया था उसमें लंका की सुंदरता का वर्णन दिया हुआ है, कनक कोट विचित्र मनकर, इस तरह कि कितनी सुंदर है लंका। और रावण का महल बहुत सुंदर है। हनुमान जी ने जब रावण को सोते हुए देखा तो सैन किए देखा कपिते ही। रावण तो दिख रहा है, अर्धरात्रि का समय है, रात हो रही है, लेकिन मंदिर मोह न दिख वैदे ही। किसी भी घर में कहीं भी सीता जी दिख नहीं रही है। और हनुमान जी पूरी रात ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते ब्रह्म मुहूर्त का समय होने लगा और हनुमान जी एक सुंदर से महल के बाहर आकर खड़े हो गए। भवन एक पुनि दीख सुहावा, एक सुंदर से महल को देखकर रुक गए। हर मंदिर तहां भिन्न बनावा। इतने घर बने हैं, उन घरों से ये कुछ अलग है, उसकी विशेषता ही कुछ अलग है। मानिए किसी प्रभु के भक्त का ये घर है और घर में विशेषताएं कैसी हैं, घर के बाहर की विशेषता क्या है। दोहा नंबर 5 में लिखा है रामा युद्ध अंकित, धनुष और बाण बने हुए हैं। इतना सुंदर है महल की जिसकी शोभा बाबा ने कहा बताई नहीं जा सकती, शोभा बरन न जाई। और हनुमान जी ने जब देखा तो तुलसी के पौधे भी लगे हुए, नव तुलसी का वृंद तहां देखी हर्ष कपिराई। हनुमान जी धनुष देख रहे हैं, बाण देख रहे हैं, तुलसी दल के समूह को देख रहे हैं। हो ना हो किसी सज्जन का ही घर है। ये सब देखकर हनुमान जी हर्षित हो रहे हैं। देख हर्ष कपिराई, हनुमान जी खुश हो रहे हैं।